इंडियन रियल एस्टेट का सबसे ग्रोइंग मार्केट नोएडा, और नोएडा में 2025 में डेवलपर्स ने, अथॉरिटीज ने, इन्वेस्टर्स ने, एंड यूजर्स ने जो चेंजेस इस मार्केट में देखे हैं वो सही में काबिले तारीफ है। जहां पे लोग ये सोचा करते थे कि नोएडा में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अपने पैसे फंसाना, अपने पैसे को कुएं में डाल देना, बट आज उसी नोएडा मार्केट में एक से एक बड़े डेवलपर्स, रियल एस्टेट ग्रुप्स अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, 100% पैसा दे के अथॉरिटी से लैंड परचेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रांडेड रेजिडेंसीज का एक नया कॉन्सेप्ट इस मार्केट में आ चुका है एंड लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही डेवलपर की जो वर्ल्ड वाइड एक जाना माना नाम है, जिसने कई कंट्रीज के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। इंडिया में भी ये नाम नया नहीं है। गुड़गांव में 5 प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के बाद, लखनऊ में 2 प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद, 1 प्रोजेक्ट अमृतसर में डिलीवर करने के बाद फाइनली नोएडा मार्केट में 2024 में इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एंड अब ये आ रहे हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट को लेके, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने लिए एक लग्जरी घर, एक आशियाना देखना चाह रहे हैं। वो बहुत जल्दी नोएडा में लॉन्च होने वाला है, एक बहुत ही अच्छे प्राइस और पेमेंट प्लान के साथ। सो प्री लॉन्च का प्राइस, बेनिफिट्स, पेमेंट प्लान्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्यों इस प्रोजेक्ट और लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल रियल्टी डॉट। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियन ग्रुप के बारे में। मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियन ग्रुप बेसिकली एक 100% FDI फंडेड कंपनी है। एक ग्रुप है एटी होल्डिंग्स, जो सिंगापुर बेस्ड ग्रुप है एंड जिसकी वैल्यूएशन, जिसकी वेल्थ है तकरीबन 20,000 करोड़। ये वही ग्रुप है जो रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रीडेवलपमेंट्स के अंदर काम करता है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे एक्सपीरियन ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और डिलीवर किए। उनमें से मैं कुछ कंट्रीज के नाम आपको बताता हूं, जैसे सिंगापुर है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, चाइना है, थाईलैंड है। तो इन सब कंट्रीज में ऑलरेडी ये अपने बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। अब ये जो कंपनी है एटी होल्डिंग्स, जिसके अंडर एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये इंडिया में काम करते हैं, इस कंपनी को ओन करते हैं मिस्टर अरविंद टिक्कू। टिक्कू साहब ने 2006 में एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई इंडिया के डेवलपमेंट्स के लिए। 2012 में इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च किया एंड 2012 से शुरू हुई ये लीगेसी 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है गुड़गांव में। इस कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट लखनऊ में ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें एक रेसिडेंशियल है और एक कमर्शियल है। एक प्रोजेक्ट ये अमृतसर में डिलीवर कर चुके हैं। इन डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के अलावा कंपनी, जैसा मैंने पहले भी बताया, रिन्यूएबल एनर्जी में है, जिसका बहुत जल्दी जूनिपर ग्रीन्स के नाम से एक IPO आने वाला है। साथ ही साथ ये रीडेवलपमेंट और जो फंसे हुए प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी ये फंडिंग करती है और उनको डेवलप करती है। इसका एक रिसेंट एग्जांपल है, गुड़गांव में एक रेलीगेयर की, मैं शायद गलत नहीं हूँ, रेलीगेयर की एक बिल्डिंग थी, उसको रिसेंटली एक्सपीरियन ने टेक ओवर किया। सो ये सब चीजें दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस लेवल की ये कंपनी है। 20,000 करोड़ रुपए का एक ग्रुप, जिसके अंडर एक 100% FDI फंडेड कंपनी जो इंडिया में अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, ने अपना पहला प्रोजेक्ट नोएडा में लास्ट ईयर लॉन्च किया। इसकी मैं थोड़ी सी देर बाद में आपको एक पूरी केस स्टडी बनाऊंगा कि कैसे लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा पैसा कमाया, प्रीमियम कमाया यहाँ पे इन्वेस्ट कर। लास्ट ईयर इनका ये पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और अब ये अपना अगला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही, जो कि लैंड इन्होंने अथॉरिटी से खरीदी है। 5 एकड़ का वो लैंड पार्शल है। पूरा का पूरा पैसा जमीन का अथॉरिटी को ये चुका चुके हैं, यानी कि 100% पेड अप लैंड है। डेवलपर की मैं कुछ खास बातें और बताता हूँ आपको। जैसे इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं वो उस लोकेलिटी में बेस्ट प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट इनका गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, जो कि नेशनल जियोग्राफी पे लाइव हो चुकी है। कंपनी का विजन बहुत ही क्लियर है। प्रोजेक्ट बनाने हैं अच्छी लोकेशन पे, प्रीमियम फिनिशिंग के साथ प्रोजेक्ट बनाने हैं, A ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जमीन में किसी भी तरीके का कोई लकूना नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे टाइटल वाली जमीन खरीदते हैं और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के टाइमली डिलीवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई डेवलपर के बारे में। अब हम चलते हैं कि किस लोकेशन पे नोएडा में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके बारे में
ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को देखें। सो फ्रेंड्स, नोएडा ही नहीं, दिल्ली एनसीआर की सबसे डिमांडेड लोकेशन है नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे वो लोकेलिटी जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करती है एंड फर्दर जेवर एयरपोर्ट होते हुए आगरा को कनेक्ट करती है। इसी एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 150, जो कि हर किसी ने इस सेक्टर का नाम सुना होगा, उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ सेक्टर 151 एक नया हॉटस्पॉट बन रहा है, एक नया प्रीमियम डेस्टिनेशन बन रहा है रेसिडेंशियल डेवलपमेंट। नोएडा एक्सप्रेसवे से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 5 एकड़ का लैंड पार्सल, कॉर्नर प्लॉट, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट एंड आसपास सारे के सारे कॉर्पोरेट्स एंड कमर्शियल्स का डेवलपमेंट। इनफैक्ट बड़ी इंडस्ट्रीज और कैंपसेस, जिसमें सबसे बड़ा लगभग 70 एकड़ का TCS का अंडर कंस्ट्रक्शन कैंपस, जो उम्मीद करता हूं अगले 2 साल में डिलीवर हो जाए। साथ ही साथ इसके जस्ट बैक साइड में यमुना रिवर का जो पुस्ता रोड है, उस पुस्ता रोड को भी दूसरे एक्सप्रेसवे के लिए प्रपोज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 एक्सप्रेसवे के बीच की प्रॉपर्टी। तो इसी लोकेशन में लो राइज डेवलपमेंट है, इसी लोकेशन में प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं। टाटा, गोदरेज जैसे डेवलपर्स ऑलरेडी इस लोकेलिटी में अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं एंड इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी हो चुकी है। प्रीमियम स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स नियर बाई विसिनिटी में आपको मिल जाते हैं, मार्केट्स मिल जाते हैं, मॉल्स मिल जाते हैं एंड सबसे बड़ी बात, इसी महीने में चालू होने वाला जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की डिस्टेंस पे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस दिन जेवर एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, वहां से लोग जहाज से जब उतरेंगे तो नोएडा का ये दूसरा या तीसरा सेक्टर होने वाला है जब आप जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मेट्रो स्टेशन, फंक्शनल मेट्रो जो एक्वा लाइन है, इसका स्टेशन इससे हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी। तो फ्रेंड्स, ये था लोकेशन के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में। अब हम सीधा आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, 5 एकड़ का लैंड पार्सल डायरेक्ट अथॉरिटी से खरीदा हुआ है। 100% पैसा अथॉरिटी का पे हो चुका है। 5 एकड़ का कॉर्नर प्लॉट, 2 साइड ओपन प्लॉट, दोनों तरफ 45 मीटर की चौड़ी रोड। 5 एकड़ में सिर्फ 3 टावर बना रहे हैं। हर टावर की हाइट तकरीबन 35 से 38 फ्लोर के बीच में होने वाली है, जो कि वहाँ का FAR है उसके हिसाब से। प्रोजेक्ट में 80% तकरीबन ग्रीन एरिया रहेगा, जिसमें एमिनिटीज रहेंगी एंड क्लब हाउस रहेगा। जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक बेसमेंट प्रोजेक्ट में रहेगा, 2 पोडियम पार्किंग्स रहेंगे, तो सफिशिएंट कार पार्क्स रहेंगे, क्योंकि टोटल लगभग 400-450 फ्लैट होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। जैसा कि एक्सपीरियन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो छोटे साइजेस नहीं है, बट हाँ, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, लग्जरी सेगमेंट में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से 2100-2200 स्क्वायर फीट से लेके 3200-3300 स्क्वायर फीट तक के साइजेज इस प्रोजेक्ट में हो सकते हैं। 35 से 38 फ्लोर की इस बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट होंगे एक फ्लोर के ऊपर एंड 4 अपार्टमेंट्स के लिए एक टावर में टेंटेटिवली 5 लिफ्ट होने वाली हैं। 4 पैसेंजर लिफ्ट होंगी, एक सर्विस लिफ्ट होगी। तो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जब प्रोजेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, जो पहला प्रोजेक्ट था नोएडा का एक्सपीरियन एलिमेंट्स, पहली बार EV कार पार्क का कॉन्सेप्ट यही डेवलपर लेके आया था। तो वैसे ही इस प्रोजेक्ट में भी हर फ्लैट के साथ एक EV कार पार्किंग रहने वाली है। जब हम बात कर रहे हैं एक सिमिलर काइंड ऑफ जेंट्री की, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बन रहा है, 2100 स्क्वायर फीट 2200 स्क्वायर फीट का तकरीबन 3 BHK होगा, जो कॉम्पैक्ट साइज होगा। 2600-2700 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस सर्वेंट होगा एंड 3200 स्क्वायर फीट के आसपास आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम रहने वाला है। जो जेंट्री जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ जेंट्री होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 BHK भी बना दिया, 1 BHK भी बना दिया और 4 BHK, वैसा इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। प्रोजेक्ट में तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस होने वाला है, जिसमें सारी की सारी एमिनिटीज ये लोग कवर करें। क्या थीम लेके आएंगे, क्या प्रोजेक्ट का प्लान होगा, वो डेफिनेटली रेरा आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ टेंटेटिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट डिटेल्स जिस दिन रेरा आ जाएगा उस दिन आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है या प्लान होता है और जब हम बुकिंग करते हैं, तो मेरे नज़रिए में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे पहले आता है कि लैंड के ड्यूज, सो 100% पेड अप लैंड। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। एक्सपीरियन जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है, A ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर को ही लेके आता है, ये खुद नहीं काम करता। नोएडा मार्केट में अभी तक क्या चलता हुआ आता था कि जी हम खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट ऐसा नहीं। यहाँ A ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स ही आता है। जैसे नोएडा का जो प्रोजेक्ट है वो सापूजी पालन जी बना रहे हैं। जो गुड़गांव में अभी ट्रिलियन जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियन ने लॉन्च किया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी अवॉर्ड किया है टाटा प्रोजेक्ट्स को। सो इस तरीके से A ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स ही यहाँ भी आए। इसके बाद प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली दिक्कत, तो मैं डेवलपर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियली साउंड ग्रुप है, FDI फंडेड कंपनी है, एक रुपए का हिसाब होता है, एक रुपया चेक में लिया जाता है।
फ्रेंड्स, इनके प्रोजेक्ट्स में एफिशिएंसी अच्छी होती है, इनके प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिकेशन बहुत ही प्रीमियम होती हैं। आपको किचन के अंदर पूरा मॉड्यूलर किचन मिलता है, आपको इंपोर्टेड मार्बल मिलता है, आपको जितने भी फिक्चर्स और फिटिंग्स जो मिलते हैं वो ए ग्रेड होते हैं। सो ये थी फ्रेंड्स प्रोजेक्ट के बारे में टेंटेटिव डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस इस प्रोजेक्ट का आ सकता है। जस्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पे 23-24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। पिछले 20-25 दिन में ही लॉन्च हुए हैं, जिनमें L&T एक है, M3M जैकब एंड को एक है, M3M ट्रम्प टावर्स एक है, एली साहब आने वाला है। तो उसी लोकेशन पे, उसी एक्सप्रेसवे पे जो खबर है वो बड़ी एक्साइटिंग है। कैसे? 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट पे शायद इसका प्री लॉन्च है। एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे कॉर्नर प्लॉट एक इंटरनेशनल डेवलपर 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट पे मार, एंड वो भी एक स्पेशल पेमेंट प्लान के साथ। तो मैं आपको जो बता रहा था ना, मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा। एक्सपीरियन एलिमेंट्स जब लॉन्च हुआ तो मैंने ही मेरे इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को 20% पैसा लगवा के इन्वेस्ट कराया। जो पेमेंट प्लान था वो 20-20-60 का पेमेंट। उस टाइम पे प्राइस होता था तकरीबन 17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। ये सेक्टर 45 की बात कर रहा हूँ। 17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे 20% यानी 3400 रुपीज पर स्क्वायर फीट मेरे क्लाइंट ने पे किया डेवलपर। बुकिंग के बाद यानी 20% देने के बाद अगली जो डिमांड आनी है वो आनी है 10th फ्लोर। आपको बता दूं, नोएडा में अगर आपको बेसमेंट बना के, कार पार्किंग बना के प्रोजेक्ट को जीरो से स्टार्ट करके 10वें फ्लोर तक जाने में तकरीबन 1.25-2 साल का टाइम लगता है। 1.25 से 1.5 साल हो गया है मैंने इस प्रोजेक्ट में लोगों को इन्वेस्ट कराया था। आज जो 17 हज़ार रुपये वाला प्रोडक्ट था उसका प्राइस है 22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। 20,500-21 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट पे मार्केट में रीसेल पॉसिबल है। 3400 रुपीज़ लगा के अगर आज किसी आदमी को 3,3500 रुपये पर स्क्वायर फीट का अगर प्रीमियम मिल रहा है मरे से मरा, तो भी उसका पैसा डबल हो गया जो उसने इन्वेस्ट किया। एंड अभी भी अगली डिमांड आने में उसके पास लगभग 1 साल का टाइम। सो आप सोचिए कि किस तरीके के पेमेंट प्लान, किस तरीके की मार्केटिंग और किस तरीके की लोकेशन के साथ एक्सपीरियंस आता है और कैसे अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमाते हैं। एंड आज भी उस एक्सपीरियन एलिमेंट प्रोजेक्ट में 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का स्कोप और है जो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर वो कवर करे। सो उसी की तर्ज पे अगर 16 हज़ार रुपये की रेट पे सपोज फर्ज करिए कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है, क्या आपको लगता है कि अगले 1.5 साल में 2.5 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम आ जाएगा? सर 19-20 हज़ार रुपये का रेट तो आ जाएगा ना। जो भी पेमेंट प्लान आएगा उसमें 20 से 25% पैसा जाएगा, ये उम्मीद है। सो अगर 20 से 25% पैसा जाता है तो उतना ही पैसा आप अगले 1.5 साल में कमा लेते हैं। सो ये इन्वेस्टर के लिए चीज होगी। एंड यूजर के लिए कॉर्नर प्लॉट पे 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 टावर, सारी अच्छी एमिनिटीज जो एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट में होती है वो सारी आपको मिल रही है। एंड आपको 20-25% पैसा देना है, जिसमें 10% आपका सेल्फ फंडिंग होगा और बाकी आप बैंक से लोन ले लें। जहाँ पे बाकी डेवलपर 1 साल में 30 से 40% पैसा ले लेते हैं। आपका इंटरेस्ट जो होता है, EMI जो होती है, वो 10% आप सेल्फ फंडिंग कर देते हो, बाकी 25% 30% पे आपकी EMI जाना स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको 10% देना, आपकी EMI 10-15% पे चालू है। सो प्राइस कम, स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन ज़्यादा, EMI कम, एंड डेवलपर के बारे में अब शायद मेरे को और बताने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लास्ट तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे होंगे, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर यमुना एक्सप्रेसवे 10,000, 11,000, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट पे ट्रेडिंग हो रही है। ग्रेटर नोएडा में शोभा ने 14,000 रुपये की रेट पे प्रोजेक्ट निकाला था प्री लॉन्च में, आज 15,000 रुपये के आसपास का उसका प्राइस। तो क्या नोएडा में 16,000 रुपये का रेट ज्यादा है? आप खुद कैलकुलेशन लगाइए, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितना स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये 1 डे शो होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप तुरंत मेरे को एक फोन मिला दो, मेरी एक्सपर्ट टीम आपसे बात करेगी। जो चीजें मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी हैं वो भी आपको बताएगी। लोकेशन आप एक बार आके जरूर देखो, क्योंकि कन्विक्शन उसी से आता है। तो श्रीमान जी, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रोडक्ट समझ में आया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उस फ्रेंड के साथ जो सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, या फिर नोएडा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कॉल कर लीजिए इस नंबर पे। मेरे एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपको सारी डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।